बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। वाह जी मियाँ साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आज जो है आउटडोर जो है मौसम इतना अच्छा मौसम है बड़ा यार। खुशगवार था। मैंने कहा यार किधर अंदर बैठे हैं, आज बाहर बैठ के जो है अपने लॉन में जो है ज़रा अपना वीलॉग करते हैं। मौसम का भी मज़ा लें, लोगों को भी दिखाएं जी इस्लामाबाद में कितना प्यारा मौसम हुआ है। लेकिन इस मौसम में एहतजाजी तहरीक लोगों के लिए तो ये बड़ा अच्छा मौसम है। मौसम की सख्ती नहीं है, लेकिन हुकूमत की सख्ती है। हुकूमत की मौसम की सख्ती, भाई मौसम की सख्ती तो है ना जी, क्यों नहीं है मौसम की सख्ती। यार जेडे अंदर हो गए और मौसम नहीं मिल रहा जी। भाई अगर देखो ना, ये अगर इमरान खान साहब कहते थे मैं एसी उतरवा दूंगा, ये कर दूंगा, अपने दौर में अगर वो सोच लेते कि यार इक़्तिदार का खात्मा जो है वो जेल के दरवाजे पे होता है, तो कोई इस्लाहात कर जाते जेल में गए यार सियासी कैदियों को जो है वो। लेकिन ये तो सियासी कैदी भी नहीं है। तो मसला तो ये है ना कि ये जो गिरफ़्तार हो रहे हैं जिस चीज़ों में, और दहशत गर्दी के और सारे के जो कुछ उन्होंने किया है, लेकिन की खबर की उन्होंने कारकुन के साल च कोई उन्होंने पीछे जा रहा है, उनके वालदैन बेचारे रो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन उधर अपना लीडर साहब तो यही कही जा रहे हैं कि मैं अब भी सबसे बड़ा मकबूल लीडर हूँ। कल उन्होंने कोई पता नहीं कौन सा सर्वे जो लहरा दिया है कि जनाब 70% अवाम जो है वो मेरे साथ है। वो तो 70 क्या, मेरा ख्याल है 90% होगी। वो जो सर्वे जो वो सर्वे जो सोशल मीडिया के सर्वे चल रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे तो ऐसे ही है। सोशल मीडिया पे बाकी तो इतनी प्रेजेंस जो है, पीपल्स पार्टी भी कुछ हद तक जो है वो अपना सोशल मीडिया चला रही है। नून लीग वाले तो मेरा ख्याल है अभी कोई मतलब बहुत मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, बहुत उनका अभी भी कोई सोशल मीडिया जो है कोई वीक ही चल रहा है। उनको पता नहीं अपना क्या उनके मसाइल हैं। मतलब वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो जो खुदाई खिदमत गा रहे हैं इसी किस्म के लोग मिले। तो पीटीआई ने तो पेड लोग रखे हुए थे, हाँ, वो सारे पकड़े भी गए हैं, वो सारे उधर सरकारी पेशावर। नौकरियां दी हुई लेकिन थी। जी ये सोशल मीडिया जो है ना, ये बहुत बड़ा जो धोखा है। इसी देखो ना, वो परवेज़ मुशर्रफ इसी धोखे में मारा गया था ना। कराची लैंड हुआ था और वो सोशल मीडिया के चक्कर में पता नहीं फॉलोअर्स कितनी दुनिया वहाँ पे, मेरा ख्याल है 15-20 बंदों से ज़्यादा एयरपोर्ट पे आए नहीं थे। तो कंपेन इंचार्ज कौन सी भला? कंपेन है वो कौन था उस वक्त? फवाद चौधरी साहब। अच्छा, हाँ 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 हाँ, फवाद चौधरी साहब। खान साहब मैं प्रोग्राम की ओपनिंग कर लूँ हाँ मेरा ख्याल प्लीज़। है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब। सुप्रीम कोर्ट। खान साहब सुप्रीम कोर्ट, वही मैं वो उसी तरफ आना चाह रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है सारे धुआं मारना शुरू हो गए हैं। बाकी तो छोड़ो, वो सुप्रीम कोर्ट किधर 2 दिन से 3 दिन थी, 2 दिन ये वर्किंग डे चल रहे हैं ना। तो वो जो डेली एक कोई तारीखें पढ़ रही थी, कोई सियासी केसेस फलाना, वो 2 दिन से तो बड़ी खामोशी नहीं हो गई है कुछ? नहीं, उन्होंने कहा यार जो है ना केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो हाँ। कोई पेंडिंग केस जो है ना कुछ निकाल लिए जाए, तो उसके बाद ये सब कुछ देख लेंगे। ये कोई इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ तो नहीं है ना। ये कानून साजी अगर हो जाए, पार्लियामेंट कानून साजी कर दे, स्टे दे दिया है, ठीक है, अगले महीने तक जाके उसकी तारीखें होंगी। 14 तारीख के इलेक्शन का आर्डर था, उस पर नज़रसानी की अपील थी कि जनाब नज़रसानी कर लें, वो 1.5 हफ्ते की तारीख पड़ गई। ये कौन से कोई इतने इंपॉर्टेंट इशू हैं? वो फ़ायद ईसा साहब की जो क्रिएटिव या की थी ये रिव्यू जो है, क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो अपना उसका फैसला हुआ है, चीफ साहब दबा के बैठे हुए उसके हैं, वो पनीर सब बन के बैठे हैं। फनियर सब के बैठे हुए हैं। वो कड़ा कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है? हाँ। उन्होंने अगर कह दिए, उन्होंने जो ऑर्डर दिया था कि जनाब आप अकेले सुओ मोटो नहीं ले सकते, और उन्होंने जो फैसला दिया था और जो रोका था चीफ जस्टिस को, उसको भी उन्होंने जो है खान साहब परे अब मारे इन्होंने हैं। जो नई लेजिस्लेशन हुई है उसके ऊपर तो उन्होंने स्टे दे दिया, और उसकी कोई मेरा ख्याल है डेट भी जो है वो जब इनकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होनी है, ये सुप्रीम कोर्ट की और इनकी जजेस की, उससे कोई चंद दिन पहले की उन्होंने डेट डाली है। तो वो जो है वो इसका मतलब है वो अब खूब खाते गया। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो जाएंगी 3 माह की, और उसके बाद जो है वो जब आएंगे तो उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल है नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस हैं इन वेटिंग काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, तो मेरा ख्याल है अब आके वही करेंगे फिर मेरा ख्याल है बाकी मामलात को जो है वो। लग तो ऐसे ही देखना जी, वो 26 अप्रैल की या 25 अप्रैल की के दिन की जो एक तो रात की मीटिंग थी, और फिर अगले दिन जो है चीफ साहब के साथ उनके ऑफिस में जो ब्रीफिंग हुई थी, उसमें यही तय हुआ था कि भाई मैं मान लवांगा ताड़ी गल, मुझे अपने तरीके से करने दो। और लग यही रहा है, जो मतलब शिवायत भी सामने आ रहे हैं कि ये इसी तरह अपना टेन्योर गुजार जाएंगे, कोई बड़ा फ़ैसला नहीं करेंगे और आगे वालों के लिए छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि
ये जो ऐलानात आ रहे हैं ना जी कि सहूलत कार मनसूबा साज और सहूलत कार, तो जो सहूलत कारी जो है ना जी, उसके खुर्रे जो है ना वो अदालतों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। मैं बड़े मतलब मताहत अंदाजे से ये कह रहा हूँ। और उसके बाद जो है सहूलत कार सारे जो हैं वो दुबके बैठे हैं। घर लिया ने बेग मार दे भी अगे हाथ जोड़े कि भी टेलीफोन पे किसी से बात ना करें। और बच्चों को भी कहे कि यार आप जो है ना ज़रा एहतियात करें, क्योंकि आपकी गुफ्तगू भी टेप हो जाती है। आप लोग जब मुजाहरों में भी जाते हो तस्वीरें भी आ जाती हैं। और उसके बाद हाँ तो जी तस्वीर आए तो भाजी सारी फड़ेगी जिन्हों की तस्वीर आई सन, बस मेरे ख्याल 90% पकड़े गए ना। और वो तो पकड़े गए हैं मेरा ख्याल। अब वो सुप्रीम कोर्ट में वो असल में तो उनमें से जो है, उनमें से जो गवर्नमेंट बात कर रही है वो तो कह रही है कुछ लोगों का जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, जो तो बिल्कुल अपना विजिबली नज़र आ रहे हैं, जो आग घराव जराव आग लगा रहे हैं अपना, स्पेशली जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उसके ऊपर। तो वो फिर जो है वो मिलिट्री ट्रायल में उसके बाद भी अपना उसकी गुंजाइश होती है, फिर एक्टिवेट होंगी एक दफ़ा कोर्ट्स जो हैं वो, उनकी जो अपीलें हैं वो हाई कोर्ट में भी आती हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आती हैं। तो उस वक्त पता चलेगा उनका किरदार क्या है, इन दहशतगर्दों के साथ वो क्या करते हैं। ये जो सारे लोग हैं ना, इनको दो कैटेगरीज में तकसीम किया जा रहा है। एक तो वही जो मनसूबा साज सहूलत कार और जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया आगे बढ़ के, और एक मेरी और आपकी तरह के बैंड वैगन जो है कि जी चलती गाड़ी में बैठ गए, शामिल वाजा हाँ कि चलो यार शोगल देखने चले जाइए कि ये है। और वो उन्होंने वो ये जो है ना इसको तफरीक करेंगे। और काफ़ी संजीदा हल्के भी जो है ना वो मुतालबा यही कर रहे हैं, बात यही कर रहे हैं कि जनाब इस चीज़ को देख लिया जाए कि एक तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल वर्कर है, वो फॉलोअर है, अपना कॉल आई हुई है वो साथ गया और वहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट में आ जाए वो भी साथ चल पड़ा है। लेकिन जिसने माहौल बनाया है, जिसने इंस्टिगेट किया है और जिसने कहा था कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे और जिनकी ड्यूटी लगी थी यार, यहाँ तक था कि भाई कौन सा बंदा लीड करेगा, कौन सा बंदा कहाँ पहुँचेगा, कौन अपने साथ कितने बंदे लेके आएगा, कौन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो तकरीबन आ गई हैं। अब वो मेरा ख्याल अगले हफ्ते चलान पेश कर रहे हैं। मैं कल भी यही बात की थी, आज भी मैं वही बात करता हूँ। मुझे फिर यही लगता है ये जो थे ना, जो सारे ये ऑर्गेनाइज करने वाले और जो लोगों को भेजने वाले, इन्होंने माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके और कोई ना कोई डील वील करके इमरान खान पे लानत भेज के मीडिया पे आके लानत भेजेंगे और बाद में ये पाक साफ हो जाएंगे। ये मुझे तो ये खौफ आ रहा है, और ये अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मैं आपको भी बता देता हूँ कि किसको माफ़ी मिलेगी या किस पे हाथ नहीं डलेगा और किस पे हाथ डलेगा। अब देखिए वो एक छोटी पार्टी तो नहीं है ना, उसके इतने सैकड़ों की तादाद में तो उसके MNAs और MPs भी थे। फॉलोअर्स का तो भाई सच्ची बात है लाखों में है, और वोट उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर लिया था। हाथ जो आप ये कह रहे हैं ना जो माफ़ी तलाफ़ी, अब एक MNA MPA मौके पर मौजूद नहीं है, उसने एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लिया। अब जनूबी पंजाब वाले हैं, उन्होंने मुजाहरे नहीं किए। अगर किसी ने मुजाहरा कर भी लिया है मुकाबले में, वो शख्स और वो सरगर्म कारकुन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन, आपने कल एक बात की थी ना कि जी वो अपना जो सिविल अदारों की बिल्डिंग्स हैं और जैसे आपने उसका बात की थी मुकद्दस है जी। उतनी हाँ, तो ये बिल्कुल तय है कि जनाब जिसने सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है और ये सारे जो ट्रेस पासिंग की है और इन्होंने तोड़ फोड़ की है, इनके लिए भाई कोई माफ़ी नहीं है, चाहे वो कारकुन भी क्यों ना हो। खान साहब ये जो बीच में ये लीडर पकड़े भी जा रहे हैं, उनकी बेल्स भी हो रही हैं, और उनकी आप नहीं समझते उनकी कोई डीब्रीफिंग भी हो रही होगी? क्योंकि ये तो अमूमन हम पिछले देखें ना, हम जर्नलिज्म हम भी करते रहे, मतलब बड़े पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उस वक्त अंदर होते रहे हैं। वो मैं जेल में जाके उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी को भी मिला हूँ, जावेद हाशमी साहब को भी मैं उनको जेल में मिला हूँ। तो उस वक्त जो है वो कोशिश होती थी इनकी ठीक है सर, जावेद हाशमी साहब से गया ड्राई फ्रूट होने से मतलब वो हमने ही उस वक्त आगे खबर की थी कि जनाब वो सारी के एक हफ्ते में यूसुफ रज़ा गिलानी को कितने मिलने आए हैं। वो तो खैर उनको तो नहीं तोड़ सके, मगर ये जो है वो डीब्रीफिंग तो जेल से उनको, मतलब ये तो किसी को पता ही नहीं चलता ना, जेल से जो है बाकायदा उनको सेफ हाउसेज में भी लेके जाया जाता है। ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे उनकी डीब्रीफिंग भी होती है, उनको समझाया जाता है कि भाई आप किस रास्ते पे चल पड़े हैं, आप ऐसा ना करें, ये है वो है। उसमें से जो बात मान लेता है और उसके बाद जो है वो अल्लाह खैर से ड्राई क्लीन होकर बाहर आ जाता है। तो मैंने तो भी यही खतरा लग रहा है। मैं फिर बार आपको ये कह रहा हूँ कि जो बंदा मुलव्वस है, जिसने हमला किया है, जिसने मनसूबाबंदी की है, जिसने सहूलतकारी की है,
जो अमली तौर पे लोगों को इस मकसद के लिए लेके आया था कि भाई ये पूरा प्लान था ना कि भाई मिस्टर एक्स जो है, आपने इतने बंदे लेके अगर मेरी ये सूरत हाल हुई तो आपने मरीड़ चौक पे पहुंचना है। ऐसे ही था, हैं? बिल्कुल मुझे ऐसे ये ही था। बताएं कि फैज़ाबाद पे क्यों नहीं पहुंचे, शमशाबाद पे क्यों नहीं पहुंचे, सेटलर टाउन में क्यों नहीं पहुंचे? शमशाबाद में तो वो एक जगह उन्होंने वो आग भी लगाई है ना, एक अपना वो उसको मेट्रो स्टेशन को। जी हाँ, वो लगी है रात को। हाँ। अच्छा, इनको सबको जो कहा गया हुआ था, किसी को कहा गया हुआ था कि आपने पीसी होटल के पास पहुंचना है, जो ड्यूटियां लगी हुई थी। फिर कहा हुआ था कि जी आपने मरीड़ पे पहुंचना है, आपने फलां जगह पहुंचना, सारा 1-1 किलोमीटर के रेडियस में। और इसी शमशाबाद तरह भी किस लिए इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे, वो जो हमजा कैंप है। जी हाँ। हाँ। अच्छा, इन सब के लोगों की ड्यूटियां लगी हुई थी कि आपने 10-10, 15-15 लोग जो हैं वो लेके पहुंचने हैं। देखिए, जब काम शुरू हो जाता है ना एक दफ़ा, और फिर हर बंदा जब पहले 2 घंटे के बाद जब ये काम शुरू हुआ है, इन्होंने अपना टीवी शीवी पे कोई नहीं दे रहे थे और सोशल मीडिया पे सब एक दूसरे को मैसेजिंग कर रहे थे, फुटेजेस आनी शुरू हुई। मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मैं अगर उसका वर्कर हूँ, मैंने कहा चल भाई निकल बाहर, और सारे निकल रहे हैं। और चूँकि ज़हनी तौर पे तैयार किया हुआ था कि भाई हमने जनाब, हमारी लड़ाई किसके साथ है, हमारी लड़ाई आर्मी के साथ है, जो हमारी GHQ के साथ लड़ाई है, तो लिहाजा उन्होंने रुख उधर का किया। अच्छा, मुझे खान साहब ये नहीं समझ आती, इनकी लड़ाई GHQ के साथ या आर्मी के साथ क्या लड़ाई है? इनकी तो इंडिविजुअल जो हैं वो जिन भाजपा को ब्लेम करते हैं, ये तो सारा जो ये अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये तो समझे एक नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ना। ये जब ये अपना हमारे जो नए आर्मी चीफ आए हैं, हाफिज़ मुनीर साहब, तो इनके साथ इनका क्या इख्तलाफ हो गया? वो तो पिछलों के साथ अब भाजपा को ब्लेम करते हैं, भाजपा ने मेरी हुकूमत ख़त्म की। इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने तो इनकी गवर्नमेंट ख़त्म करने में कोई किरदार अदा नहीं किया। भाई वो देखे ना, वो गिजे हुए सन बकौल परवेज़ इलाही साहब दे भी, बाजवा साहब तो नेपिया भी तब्दील करते थे, वो सारी इस्टेब्लिशमेंट जो है अब उन्हीं के साथ साजिश करके आए थे, उन्हीं के साथ उनकी बिगड़ी ख़त्म हो गई। और अब अच्छा, ये तो भी फिर वही बात है ना जी, हाफिज़ कुरान थे और उस पे बाजवा साहब पे तो दम चल जाता था, तो इन्हां दे तो कोई दम जेड़ा दम कीते गए ले अपना तवीज़ कीते गए, लेकिन है कि हाफिज़ साहब ने जनाब बैठे सीने दे विच पूरा कुरान, और जनाब उन्हां उत्ते ते फिर दम नहीं हो सकता सी ना। बस उन पे दम नहीं चल रहा है अब, उसके लिए पता नहीं अपना पिंकी पीरनी क्या क्या कर रही होगी, कितने जानवर साड़ रही होगी, मुर्गियां साड़ती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी। अच्छा खान साहब, ये चले, ये तो बातें हो गई। वो सदर साहब की कल आपने बात की, चीफ है, सदर साहब को कोई शटअप कॉल दे दी गई है और उनको कहा गया है बिहेव करें, तो वो कोई उनका बिहेवियर आपको कहीं चेंज हुआ वो नज़र आया? आपने वो जियो नहीं देखा, वो टिकर चल रहे थे, अभी तो हम इधर रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, इस वक्त इंटरव्यू चल रहा हो अहमद मीर साहब का, उनका जो है, तो उसकी जो बड़ी बड़ी अहम बातें थी, तो उसमें तो उन्होंने वही बिहेव किया है और उन्होंने आगे मैसेज दिया है कि इमरान खान साहब बिहेव करना पड़ेगा, नहीं तो बात आगे नहीं चलेगी। अच्छा देखें ना कि इमरान खान के पास हमदर्दी के कितने ऑफिस थे जो उनके लिए बात कर सकते थे। सबसे पहले तो उन्होंने जनाब चलो इस्टेब्लिशमेंट ने लड़ाई पाई, उन्होंने कहा जनाब आए हाफिज़, लेकिन वो उसके नीचे नहीं लगे, या अल्लाह रहम करे उनकी बड़कों में नहीं आए, वो ऑफिस या गुड ऑफिस उनके लिए फ़ारग हो गए। अगर उनके पास चीफ़ मिनिस्टर पंजाब होता, उनके पास चीफ़ मिनिस्टर KPK होता, उनके पास प्राइम मिनिस्टर AJK होता, तो ये ऑफिस उनके पास मौजूद थे। अच्छा, फिर उनके पास चेयरमैन सेनेट का एक ऑफिस मौजूद था जो बजरिया इस्टेब्लिशमेंट ही उनके इत्यादि थे, लेकिन जब आपने किसी के साथ उठा बैठा हो, 2-3 साल गुजारे हों, तो आप एक दूसरे के लिए नरम गोशा रखते हैं कि बात कर सकते हैं। और चेयरमैन सेनेट इस पोजीशन में थे, उसने किरदार भी अदा किया है, लेकिन ये मज़ाकरात से भाग गए। अब सबसे बड़ा ऑफिस एक उनके पास था कि सदर का, और सदर साहब ने भी जो है क्रीज से बाहर निकल के खेलना शुरू किया हुआ था, और जिस पे उनको कल शटअप कॉल दे दी गई थी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि शटअप कॉल किसने दी थी और किस तरीके से दी गई थी। वो जनाब वो इस तरह थोड़ा होता है कि जैसे हम एक दूसरे को किसी को डांट दें, ये वो चुप कर। हाँ, वो बताया जाता है। उन्हें बहुत तरीके से जो है ना उनके वो उनकी हदूद क्या हैं और कहाँ पे वो जो है ना हदूद से बाहर निकले हैं, तो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब ने पेश की थी कागज़। अच्छा, कि सर तो अपने हदूद ने समझ रहे हैं पे उनको अपनी हदूद समझ आ गई होंगी। वो तो PTI के वर्कर हैं, वो तो खुद इस गराजरा का इसका तो नहीं, मगर इससे पहले जो है वो अपना कहे वो कराची में गाड़ी में निकले हैं, बंद कर दो कोई गाड़ी नहीं चलेगी फलाना ये वो, तो वो अभी उनको समझ आ गई होगी। सर जी, आप अंकल अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। जी हाँ।
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। ਔਰ देख लो कराची, जनूबी पंजाब, इधर उधर सारा इलेक्टेबल सारे नठे जा रहे हैं। ये तो चलें, ये सारे भाग रहे हैं। वो इमरान खान से उन्होंने कहा पे उनको भी कंडेम करना पड़ेगा और माफ़ी, और वो माफ़ी की बात कर रहे हैं। शेख रशीद ने भी एक बयान दिया है जी, फिर अपना हमने सबको माफ़ किया। नहीं, ये कौन लोग होते हैं माफ़ करने वाले? वो शेख रशीद ने नहीं कहा, शेख रशीद ने इमरान खान की कल की तकरीर जो है ना, हाँ, वो उसी को कोट कर रहा था। वो दोहराई है कि जनाब इमरान खान जो है वो बात करने के लिए तैयार है, वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार है। वो भाई अंदर खाते अपनी माफ़िया मांग रहे हैं कि भाई साढ़ा इनके साथ, हमारा इनके साथ कोई मामला नहीं है। जिन लोगों ने अटैक किए और ये सारा, वो तो खुद मतलब माफिया तरले तैयार हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक उन्हीं की ज़बान में जो है मतलब NRO मांग रहे हैं खान जी हाँ, ऐसा हुआ ना? हाँ जी हाँ, NRO मांग रहे हैं, बजरिया साबक PRO शेख रशीद। हाँ, NRO किस चीज़ का आप मांगेंगे? तो ये हमें ये गलती हो गई, हमने जो गिराव जलाव किया, ये जो टेररिज्म की, इसकी माफ़ी दे दें। जी हाँ, या मैंने जो है जो इतना जो है मैं अपना ये इधर उधर बकवास करता रहूँ सारे सियासतदानों के बारे में, जो मैं झूठ बोलता रहूँ, इस चीज़ की वो उनसे माफ़ी उनको कह रहे हैं पे माफ़ कर दूंगा। खुद किस चीज़ की? खुद नहीं कोई माफ़ी मांगेंगे। देखिए जी, ये तो है एक बात बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे तहरीक इंसाफ की मुखालफ जमातें हों, या तहरीक इंसाफ के अंदर के जो लोग हैं, अब वो भी सारी ये बात कर रहे हैं कि खान साहब को जो है इन सब चीज़ों का इदराक करना चाहिए। पुलों के नीचे से पानी बहुत गुजर चुका है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं, और जिन कुव्वतों के साथ टकराए हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उनका गुस्सा ठंडा होने में नहीं आ रहा। अच्छा खान साहब, ये तो हो गई बात। अच्छा चलें जी, ये अभी अब वो उनकी वो अरेस्ट तो मेरा ख्याल है उन्होंने हो ही जाना है, आज नहीं तो कल हो जाना है या रात को हो जाना है, किसी टाइम भी अरेस्ट हो जाना है, जब भी वो पकड़े जाएंगे। केसेस उनके ऊपर काफ़ी हैं। एक तो वो जो है पहले से जो अपना ये गिराव जलाओ ये वो तो पर्चे हैं, मगर इनके ऊपर जो जेन्युइन केसेस हैं, इन्होंने अरेस्ट होना ही है, इन एनी केस अरेस्ट होना है। तो इनके पीछे जो है कल भी हमने डिस्कस किया था अपना, ये आगे से जो है पार्टी के हालात मुझे जो है वो कोई एक और चीज़ नज़र आ रही है। कल आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कल इमरान खान ने अपनी बहनों के ज़रिए बयानात दिलवाए हैं। इससे पहले कोई इतने ऐसे कोई बहुत कम हुआ है इस किस्म के सियासी बयान आते रहे हों। तो मुझे तो ये नज़र आता है भाई ये जो है ये परवेज़ इलाई और शाह महमूद कुरैशी और ये जो अपना इंतज़ार में बैठे थे वे इमरान खान अंदर होएगा तो साढ़ा शायद नंबर लग जाए। तो मुझे तो लगता है इनकी वो बहन जो है वो जो जिसने बड़ी मेहनत की है, सिलाई मशीनें चला चला के वो उसने बड़ा माल कमाया है अरबों में, तो मेरा ख्याल है वो सियासत में उसका तो नहीं आने का चांस पे वो इमरान खान की जगह पार्टी को चलाना शुरू कर दे। देखिए हमारे मजबूरी वाला मामला है कि आधी से ज़्यादा लीडरशिप जो है या मरकज़ी क़यादत जो है वो गिरफ़्तार है या वो अंडरग्राउंड है और माफ़िया मांग रही हैं। इमरान खान अपने बयानिए से पीछे होने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ लातल्लक हो रहे हैं और साथ साथ बार बार ये कही जा रहे हैं कि जनाब ये तो रिएक्शन था, मुझे तो पता ही नहीं था, और अगर आप मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो फिर होगा। कल उसने फिर कहा, कल भी तो कहा। इस बयानिए का बोझ जो है ना, इस पॉलिसी का बोझ जो है ना, वो कोई भी उनकी पार्टी के अंदर से उठाने के लिए तैयार नहीं है। और भाई मुसीबत में हो तो फिर बहनें तो फिर रेस्क्यू के लिए आया ही करती हैं। लेकिन इशू ये है कि ये अगर वो ये सारा ये हम आगे बढ़ेगा, ये सारा मामला जो है मनसूबा साजों का, और ये सारा देखे ना, वो उनकी एक हमशीरा जो है उनका बेटा वो हसान नियाज़ी है, जी हाँ। अब वो कह रहे हैं कि जनाब पता ही नहीं है घर वाले के वो किधर है। कमांडर की पतलून जो है वो डंडे पे टांग के कह रहा था भाई ये देखें जी अपना ये हमने बड़ा फतह कर लिया, पतलून फतह कर हाँ जी हाँ, वो अपना कमर का साइज भी जो बयान कर रहे थे कि जनाब वो गलत बता रहे थे, क्योंकि वो कोर कमांडर साहब तो मैंने देखा है वो उनकी तो मेरा ख्याल है 32-34 से ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी, वो तो मतलब आम नॉर्मल एक स्लिम। अच्छा यार, आपने कोर कमांडर का जिक्र किया, अब उनके बारे में जो है वो मुतज़ाद इतलात मौजूद, और ज़ाहिर है कि अफवाहें, मेरा ख्याल है कि इनको ISPRL को वजाहत करनी चाहिए कि उनकी इस वक्त कानूनी पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, आया इन सर्विस है, आया जिस तरह वो कहा जा रहा है कि जी उन्हें नज़रबंद किया गया है। कई लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वो शामिल थे, कोई उसे हीरो बना के पेश कर रहा है। तो ये इस तरह की जो है, इस तरह की वजाहत जो है वो सामने आ जानी चाहिए ताकि गलतफहमियाँ ना पैदा हो। क्योंकि मतलब वो जो आप जिसकी तरफ इशारा करते हैं कि भाई ये कर क्यों रहा है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, कि इन्हें कोई सपोर्ट हासिल है। सपोर्ट तो ज़ाहिर है हासिल थी, लेकिन अब वो उस तरीके से उस तरह की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। अब तो वो कहते हैं ना, जो बुरा वक्त आए तो वो साया भी साथ छोड़ जाता है। वही जो अगर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की
तरफ से भी कहीं समझ रहे थे कि मुझे कोई सपोर्ट हासिल है, तो मेरा ख्याल है ये जो कुछ इन्होंने दहशतगर्दी की है उसके बाद तो वहाँ से भी कोई मेरा ख्याल है सपोर्ट की कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल देखिए जी, इन्हें इमरान खान को अब सोचना चाहिए। ज़ाहिर है वो खुद भी आप लीडर हैं, वो कहते हैं मेरे इतने फॉलोअर हैं, 70% मेरी फॉलोइंग है, मेरे से डर रहे हैं। अगर वो नीचे आते हैं सिर्फ ला तलक ना हो, अब मतलब सदर अलवी उन्हीं के पार्टी के सदर हैं, उन्होंने बनाया था, रियासत के सरबराह हैं, उन्हीं की बात मान लें तभी बात आगे चल सकेगी, बढ़ सकेगी। क्योंकि आप ठीक है, इन लोगों को तो सज़ा मिल जाएगी, लेकिन मियाँ साहब वो जो उसका वोटर था वो तो उसकी सोच से मुतासर है ना। जी हाँ, वो तो इस मुल्क में ही रहेगा ना, जी हाँ। उसको कैसे कैटर करेंगे? उसको कैटर तो है सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है। क्या है? आप जो है आवाम को जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकते हैं दें। जब तक इलेक्शन नहीं आते, जहाँ जहाँ पे आवाम को रिलीफ दे सकते हैं वो दें। अदरवाइज़ जो है ना, वो पीटीआई का तो वो चलें वोटर है ही है, जो इनके अपने वोटर थे, जो इनसे अपना जो नाला है इनकी ये महंगाई की वजह से, तो इनको ये तो कुछ करना पड़ेगा और ज़रूर मेरा ख्याल कर भी रहे होंगे। इस पे हुक्मरान जमात जो है और उनके लोग जो है काफ़ी खौफजदा भी हैं, जिन लोगों ने आइंदा जाके इलेक्शन लड़ना है। ये सब मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, अभी काफ़ी लंबा हो गया, चलिए ज़रा जाके मौसम एंजॉय करके आइए। ठीक है खान साहब, अभी हमें इस वीलॉग के साथ हमें इजाज़त दें और इंशाल्लाह कल फ्रेश वीलॉग के साथ फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।